जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। सभी दोस्त जानते हैं कि जिस प्रकार अग्निवीर रैली भर्ती के लिए सरपंच के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उसी प्रकार अग्निवीर रैली भर्ती के लिए रिलीजन सर्टिफिकेट अर्थात धर्म प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है। अब ये कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसका फॉर्मेट क्या है और इस फॉर्मेट को कैसे भरना है, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और किन किन भाइयों को यह धर्म प्रमाण पत्र और अर्थात रिलीजन सर्टिफिकेट बनाकर अग्निवीर रैली भर्ती में जाना है, ये भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर पर चलेंगे और धर्म प्रमाण पत्र को अर्थात रिलीजन सर्टिफिकेट को कैसे भरना है और क्या है उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूं। और फिर उसके बाद बताऊंगा कि किसको किसको ये बनवाना है और किसको किसको ये नहीं बनवाना है और यह कहां से बनेगा। तो चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की। रिलीजन पत्र और क्या बोल रहा है, 20 रुपये नॉन जुडियल स्टाम्प पेपर, यानी 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। तो अब मैं आपको पहले बता दूंगा आपको क्या करना है। ये जो मैं ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का मैं लिंक दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल के में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर ये फॉर्मेट मिल जाएगा। तो पहली बात, यहाँ पर आपको नेम ऑफ़ कैंडिडेट अपना नाम डालना है। फिर यहाँ पर आपको सन ऑफ यानी अपने पापा का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी एज डालना है। यहाँ पर आपको प्लेस डालना है, बर्थ जहाँ पर हुआ है आपका जन्म। यहाँ पर हाउस नंबर, यहाँ पर आपको वार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपका विलेज का नाम, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपकी तहसील का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ पर आपका स्टेट जो भी हो, और यहाँ पिन कोड डालना है अपना। फिर आई बिलोंग टू कास्ट, अपनी कास्ट डालना है। यहाँ पर अपनी सब कास्ट डालना है। रिलीजन यानी आपका जो धर्म है वो डालना है। और माय डेट ऑफ बर्थ इस यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। और फिर उसके बाद नीचे में आना है तो आई एम बिलो खालिस्तान ईयर्स एंड माई पेरेंट्स हैव गिवन कंसिस्ट अटेंडिंग आर्मी रिक्रूटमेंट लेरी इट इज़ एप्लीकेबल, यानी अपनी एज डालना है। समझ में आ गया होगा। और इसको आप ट्रांसलेट करके भी इसको अच्छे से हिंदी में समझ सकते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लीजिएगा तो आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा, भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आई हैव पास्ड 10th एग्जाम इन, आप जब भी 10th एग्ज़ाम पास हुए हैं उसका आपका जो 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल दी है वाली डिटेल इसमें भरना है। और उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका डालना है, कौन सा बोर्ड है। फिर उसके बाद आपका टोटल मार्क डालना है एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद दोस्तों 12th एग्ज़ाम डालना है, कब हुआ है कंप्लीट, अगर से किया हो तो। और उसके बाद उसका जब भी इशू किया है उस पर सर्टिफिकेट पे ना उसका डिटेल रहती है कब इशू हुआ है, और उसको वो डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके बाद मार्क डालना है आपके 12th के जो भी है टोटल मार्क। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे में ले गया है आई स्वेयर टू हिज एफिडेविट दैट द डिक्लेरेशन मेड बाय मी एज गिवन एबो इज़ ट्रू, यानी मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारियाँ बिल्कुल सत्य है। इसके लिए इसमें कोई भी कमी बेसी होती है तो इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहता हूँ। यहाँ पर आपको सील सिग्नेचर करना है। तो ये किसके द्वारा बनेगा, आप कई भाई ये बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको प्लेस का नाम डालना है और एक कहाँ बनेगा। तो एक बात बता दूँ, आप किसी नोटरी वाले के पास जाकर, जहाँ से नोटरी का काम होता है वहाँ पर जाकर उसके पास ये फॉर्मेट दीजिएगा तो वो इस पर 20 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा करके, यहाँ पर लिखा है 20 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है ना, तो 20 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाकर अपनी सील सिग्नेचर कर देगा। और नहीं तो तहसीलदार के पास से ही बन सकता है, लेकिन आप पहले तहसीलदार के पास मत जाइएगा, आप नोटरी वाले के पास जाइएगा, वो आराम से बना देगा और आपका ये डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब पहली बात तो समझ में आ गई कि ऐसा फॉर्म भरना है, लेकिन किस किस को बनाना है और किस किस को नहीं बनाना है, ये बात भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहली बात आपको बता रहा हूँ कि रिलीजन सर्टिफिकेट किस किस को नहीं बनाना है ना। तो यहाँ पर लिखा है रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड, रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड, अभी पढ़ के बता रहा हूँ दोस्तों आपको। रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम, तहसीलदार एसडीएम के पास से बनेगा, मैंने पहले ही बोला था। उससे पहले आप नोटरी वाले के पास जाइएगा, वो भी बना देगा आपका आराम से। तो यहाँ पर बोला गया रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम, और कोष्टक में क्या लिखा है, इफ़ रिलीजन एज सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इज़ नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट देन अ जनरल एफिडेविट शोविंग रिलीजन एज पर सजेस्टेड फॉर्मेट एट अपेंडिक्स डी विल बी सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसका अर्थ है हिंदी में कि जो आपका धर्म प्रमाण पत्र आपको एसडीएम में तहसीलदार से बनाना है, और मैंने आपको बता दिया उससे पहले आप नोटरी वाले के पास जाएंगे तो वो बना देगा। और उसके बाद ये भी बोला गया है कि अगर से आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से है और आपके जाति प्रमाण पत्र में आपके जाति प्रमाण पत्र में अगर से आपके धर्म का उल्लेख नहीं है, अगर से मान के चलो आपके जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म नहीं दिया गया है तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है। और अगर से आपके जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म दिया है तो आपको ये नहीं बनाना है। तो जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उनको तो बनवाना पड़ेगा, और जिसके कास्ट सर्टिफिकेट में उसका धर्म का नाम दिया है तो उसको ये बनवाना नहीं है ना। तो दोस्तों, वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये धर्म प्रमाण पत्र है, मतलब कि रिलीजन सर्टिफिकेट, अर्थात जिसके जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट में उसकी जाति
दिखाई नहीं गई है, जैसे मान के चलिए कोई हिंदू है और उसके जाति प्रमाण पत्र में उसकी जाति हिंदू दिखाई नहीं गई है, तो उसको धर्म प्रमाण पत्र बनाना है। अगर से आपके जाति प्रमाण पत्र में आपकी जाति दिखाई गई है, आपका धर्म दिखाया गया है, तो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का जो है रिलीजन सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर से कोई आप जनरल से है, जनरल कैटेगरी से है और आपका अगर से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि मैंने अभी बता दिया है। तो अर्थात जिसके जो कास्ट सर्टिफिकेट में उसके धर्म का उल्लेख नहीं है, तो उसको दोस्तों बनवाना है रिलीजन सर्टिफिकेट। और जिसके कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म का उल्लेख है, जैसे कि मान के चलो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में उल्लेख है, तो मैं नहीं बनवाऊंगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनवाना है। दोस्तों अगर से आपको अग्निवीर के सारी अपडेट पाना है, तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि अग्निवीर के सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और अग्निवीर रैली भर्ती से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर होते रहे और दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको दुविधा ना हो। तो यहीं तक था वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।